उद्धव शतक के माध्यम से कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने न केवल उपालंब काव्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, वरन उन्होंने भ्रमर गीत परंपरा को एक सशक्त रचना से संपन्न भी बनाया है। ज्ञान पर भक्ति की विजय की जो चर्चा सूरदास ने की, उसी को यह पुस्तक आगे बढ़ाती है। जब श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने पर उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश देते हैं, तो प्रत्येक गोपी उद्धव से कुछ न कुछ अपने मन की बात को अभिव्यक्त करते हुए उनके ज्ञान के विषय में अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्ति देती है। उनके तो सर्वस्व ही श्री कृष्ण हैं, उसके अलावा वह किसी बात को सुनने को भी तैयार नहीं है, पर सुन तो इसलिए लेती है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के सखा हैं और श्री कृष्ण ने उन्हें भेजा है, परंतु उन्हें उनका संदेश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और इसी बात को प्रत्येक गोपी अपनी अपनी बात के द्वारा, तर्क द्वारा नकारने का प्रयास करती है। उसी प्रसंग में हम यहाँ एक पद व्याख्या के माध्यम से समझने वाले हैं। ब्रज भाषा में अपनी बात बड़े सुंदर तरीके से जगन्नाथ दास रखने में सक्षम हैं। हम उस पद को पहले यहाँ देखते हैं, फिर उसकी व्याख्या को समझेंगे। यहाँ पर गोपी जो कुछ कह रही है उसे पद के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है कवि ने। उनका पद है जिसकी व्याख्या हम देखने वाले हैं। नेम व्रत संजम के पिंजरे परी को जब लाज कुल कानी प्रतिबंध ही निवार चुकी। आगे वो कहती है, कौन गुण गौरव को लंगर लगावे जब सुधी बुद्धि ही को भार टेक करी टारी चुकी। जोग रत्नाकर में सांस घुटी बूढ़े कौन। उदो हम सूधो यह बानक विचार चुकी। मुक्ता को मोल माल ही कहाँ है जब मोहन ललापे मन मानिक ही वारी चुकी। कितने सुंदर शब्दों में अपनी एक निष्ठता को अभिव्यक्ति दे रही है गोपी। यहाँ पर गोपी का कथन है उद्धव से और उसके माध्यम से अपनी एक निष्ठता को अभिव्यक्ति दे रही है श्री कृष्ण के प्रति और उद्धव के ज्ञान योग को पूर्णतः नकार रही है गोपी। वह कहती, नेम व्रत संजप के पिंजरे परे। नियम का पालन करना, व्रत करना और संयम रखना, इन सबको वह पिंजरे के समान, बंधन के समान बताती है और कहती है कि जब कोई व्यक्ति परे को जब अर्थात जब परे को पड़े कौन। पिंजरे में, बंधन में किसके। नेम व्रत संयम, नियम व्रत और संयम के पिंजड़े में, बंधनों में कोई व्यक्ति क्यों पड़ेगा जब लाज कुल कानी प्रतिबंध ही निवार चुकी। जब श्री कृष्ण के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए तो हम कुल कानी, कुल की मर्यादा के प्रतिबंध को, बंधन को और लाज लज्जा को ही निवारण कर चुकी। अर्थात हमने श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए तो अपनी पारिवारिक मर्यादाओं का भी त्याग कर दिया है। जब हमने अपने कुल की मर्यादा का ही त्याग कर दिया है तो मर्यादाओं को त्यागने के बाद वापस से आपके योग, व्रत और संयम के पिंजरे में हम क्यों बंधेंगे। हम तो श्री कृष्ण से पूर्णतः स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि अपनी कुल की मर्यादाओं के बंधन को भी उसके सामने स्वीकार नहीं करती। कौन गुण गौरव को लंगर लगावे जब। और आगे फिर वो एक उदाहरण देती है कि कौन तुम्हारे इस निर्गुण के गुणों के गौरव का, श्रेष्ठता के लंगर को अर्थात अपने मन को रोकने के लिए
रोक लगाता है। लंगर कहते हैं जब किसी नाव को या फिर किसी जहाज को रोका जाता है तो जो पाल उस पर बांधा जाता है रोकने के लिए, उस पाल को और उसके माध्यम से जो कुछ रस्सियाँ बांधी जाएगी उसे लंगर कहते हैं। तो कहते हैं तुम्हारे इस गुणों के, जो निर्गुण के गुणों को आप बता रहे हैं, इनके गौरव की, यश की, लज्जा के लिए हम क्यों लंगर लगाएंगे, क्यों अपने ऊपर रोक लगाएंगे। शुद्ध बुद्धि ही को भार टेक करी टारी चुकी। जब हम अपनी शुद्ध बुद्ध का, अपनी सारी चेतना के भार को ही टेक करके रोक करके टाल चुकी है, अर्थात हमें अपने आप की ही जब शुद्ध बुद्ध नहीं है श्री कृष्ण के लिए, हम श्री कृष्ण में इतना डूब गई हैं कि हमें अपनी किसी चीज़ का ही भान जब नहीं रहता है, तो फिर आपके इस निर्गुण के गुण को अपनाने के लिए, इस निर्गुण ईश्वर को अपनाने के लिए हम किसी भी तरह की रोक अपने ऊपर क्यों लगाएंगे। जोग रत्नाकर में सांस घूटी बूढ़े कौन, और कौन ऐसा होगा हम में से जो जोग रत्नाकर में, आपके योग रूपी रत्नाकर में, योग रूपी समुद्र में सांसों को घूटकर, सांसों को रोककर बूढ़े अर्थात डूबना चाहेगा। उद्धव हम सूधो यह बानक विचार चुकी है। उद्धव हम तो सूधो अर्थात सीधा साधा, यह बानक अर्थात श्रेष्ठ बात को विचार कर चुकी है। हमने तो सीधी सी इस श्रेष्ठ बात को अपना लिया है। मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहाँ है। जब आप कहते हैं कि यह योग यदि हम धारण करेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, इस संसार सागर से हम मुक्त हो जाएंगे, तो हो आपका यह, क्योंकि ऊपर रत्नाकर का रूपक उन्होंने सादा है, योग को रत्नाकर बताया है, और रत्नाकर में समुद्र में मोती होते हैं, मुक्ता होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उससे प्राप्त धन को, उससे प्राप्त विशिष्ट वस्तु के रूप में यहाँ पर जो कुछ मिलने वाला है योग के माध्यम से, वह है मुक्ति। उसे उन्होंने इसीलिए योग रत्नाकर से प्राप्त वस्तु, तो मुक्ति मुक्ता अर्थात मुक्ति रूपी मोती को मोल माल ही अर्थात उसका मोल ही, उसकी कीमत ही क्या है, कहाँ है। जब वह कहती हमारे लिए आपकी मुक्ति रूपी मोती की कीमत ही कहाँ हो सकती है, जब मोहन लला पे मन मानी की वार चुकी, जब हम अपना मन रूपी माणिक्य ही मोहन लला पर अर्थात मन मोहने वाले श्री कृष्ण के ऊपर वार चुकी हैं, अर्पित कर चुकी हैं, तो मोती से ज़्यादा श्रेष्ठ तो माणिक्य होता है, और हमारा मन तो माणिक्य के समान है। जब हमने अपने मन रूपी माणिक्य को उन श्री कृष्ण के ऊपर अर्पित कर दिया है, तो श्रेष्ठ वस्तु को अर्पित कर देने के बाद उससे कम मूल्य वाली वस्तु को प्राप्त करने की बात ही कहाँ उठती है। कहने का अर्थ है, गोपी अपने तर्क के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपने लिए, श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपने लिए श्रेष्ठ साबित करना चाहती है, और उद्धव के ज्ञान योग को उसके सामने तुच्छ घोषित करना चाहती है। बहुत सुंदर रूपक उन्होंने बांधा है, और गोपियों के हृदय की पीड़ा को बहुत ही अच्छे शब्दों में तर्क के माध्यम से कवि यहाँ अभिव्यक्त करने में सक्षम रहे हैं। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें, उन्हें लाभान्वित करें, और वीडियो को लाइक भी